इसमें कल चला था साबुन सोप, आज चल रहा है वॉशिंग पाउडर, रेशा, प्लास्टिक चल रहा है। अब समझा कर के इसमें थोड़ा पढ़ाई होगी। तो वॉशिंग पाउडर से ज़्यादा था, अंतिम था साबुन, वॉशिंग पाउडर, जैसे वॉशिंग पाउडर में क्या है, जैसे निरमा पड़ता, निरमा, घड़ी, सर्फ एक्सेल, ये सब वॉशिंग पाउडर है। इसमें जो क्या क्या रहता है देखो इसमें। तो वॉशिंग पाउडर में वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% अपमार्जक रहता है। अपमार्जक बताए थे, जो कठोर जल से भी क्रिया करती है, जिसका निर्माण अल्कोहल अम्ल से होता है, उसे अपमार्जक कहते हैं। इतने अपमार्जक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रहता है इसमें क्षारीयता कायम रखने के लिए, इसके अलावा इसमें अनेक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। इसमें क्षारीयता कायम रखने के लिए सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट, ध्यान से पढ़ो कि वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% मात्रा रहता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए, मॉइस्चराइज, जो वॉशिंग पाउडर हो वह गीला नहीं हो, मॉइस्चराइज हो। तो इसमें पाउडर को शुष्क रखने के लिए, पाउडर को शुष्क रखने के लिए सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या सोडियम सल्फेट ऐसे मोबाइलवा मिला अच्छे से, लेकिन है, देखिए देखिए ना, देखिए ना, एक और है, जल्दी ला, लेकिन नहीं होता, नहीं तो आधे एक दिन में पूरा दुख खत्म हो जाएगा। लइया मिठो, यह सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है पाउडर में क्षारीयता कायम रखने के लिए। अब पाउडर में क्षारीयता कायम रखने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट या सोडियम ट्राइपॉली फास्फेट अच्छा, गंदगी को अवलंबित, गंदगी को हटाने के लिए गंदगी को हटाने के लिए CMC कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज मिलाया जाता है। कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज मिलाया जाता है। और चमक लाने के लिए, कपड़ा में चमक हो, तो चमक लाने के लिए सोडियम परबोरेट मिलाया जाता है। सोडियम परबोरेट मिलाया जाता है। याद रखिएगा सही से। जैसे पूछे कि वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% मार्जक रहता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए सोडियम सिलिकेट या सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है। क्षारता कायम रखने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, गंदगी को दूर करने के लिए CMC कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज मिलाया जाता है। और चमक लाने के लिए, चमक जो आता है वह सोडियम परबोरेट से चमक आता है। मिलाया जाता है। अब देखिए, इतना साबुन बताए, एक बात सीख लीजिए कि अपमार्जक कठोर जल से भी क्रिया करता है और गंदगी हटा देता है। साबुन कठोर जल से भी क्रिया करता नहीं है। और एक बात आप बताते हैं, साबुन को दीर्घकारी बनाने के लिए इसमें जलविलीय कांच के लिए सोडियम कार्बोनेट या जलविलीय कांच देखते हैं आप लोग। साबुन पूरा कठोर रहता है। कठोर क्यों? उसमें सोडियम कार्बोनेट है और जलविलीय कांच का अर्थ क्या होता है कि उसको जल में कांच विलय हो जाएगा। ऐसे विलय होगा नहीं, जलविलीय कांच है। अच्छा, उसके बाद यदि साबुन की जो विशेषताएं होती है
उसमें 4 विशेषताएं होती साबुन में कि साबुन जो होता है वायुमंडल से जलकणों को अवशोषित करके मुलायम रहता है। अगर उसमें जब वसा अम्ल यानी तेल, पामिटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, ओलेइक अम्ल, जब वसा अम्ल और क्षार, कौन क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब वसा अम्ल और क्षार को गर्म किया जाता है और उसमें नमक डालने से साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। इस क्रिया को साल्टिंग आउट कहते हैं। साल्टिंग आउट कहते हैं। आउट कहते हैं। साल्टिंग आउट कहते हैं इस क्रिया को। साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। विशेषता, साबुन में मुक्त क्षार नहीं होनी चाहिए। यानी साबुन जो है, जो खरखर कर से बर्तन धोते हैं वो खरखर करता है, चेक है वो ढिक्का ढिक्का रहता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो साबुन नहाते हैं उसमें खरखर करता है, नहीं करता है। तो मुक्त क्षार, जो क्षार दिए हैं वह पूर्णतः विलय हो जानी चाहिए। इसमें नहीं विलय हो वो खरखर करता है। कपड़ा धोने में साबुन अच्छी, जो बर्तन धोते हैं खरखर करेगा, चेक में ढेला रहेगा तो सही अच्छा साबुन नहीं होता है। इसमें मुक्त क्षार नहीं होनी चाहिए। इसमें 10% से अधिक नमी, नमक नहीं होनी चाहिए। इसे एथिल अल्कोहल में विलय होनी चाहिए। इसमें तो नहीं पढ़ना है। अच्छा साबुन है उसमें 10% अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसे एथिल अल्कोहल में विलय होनी चाहिए। अब आ जाइए रेशा, नायलॉन, पॉलिस्टर, तब आइए प्लास्टिक, रबर, सीमेंट,
तो आगे बढ़ते हैं। अगर रेशा, फाइबर्स, तंतु, फाइबर्स, इससे कपड़ा बनता है, चटाई बनता है, टूथब्रश बनता है, जाल बनता है, मच्छरदानी बनता है, सब पढ़ा रहे हैं रेशा। तो फाइबर क्या, सुन लो। वैसा पदार्थ जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्त्र, दरी, टायरकॉट, मछली पकड़ने का जाल, पैराशूट, मौजा, वस्त्र इत्यादि बनता है, उसे हम लोग कहते हैं रेशा। तो फाइबर्स क्या, यह दो प्रकार के होते हैं फाइबर्स, एक प्राकृतिक रेशा, एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या है, समझ लीजिए, जो प्राकृतिक में बनता है, जैसे पेड़ पौधों के कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे आप कभी देखते होंगे गांव घर में सनई का पेड़ होता है, सनई का पेड़ चट उखाड़ोगे तो चट चट करेगा वहां, तो क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज C6H10O5 सेलुलोज है। और जब वह सेलुलोज आपस में जुड़ता है तो मोटा परत बनता है। उस पेड़ को, सनई के पेड़ को काट करके जब पानी में गाड़ देते हो, 4-5 दिन पानी में सड़ता है, 6 दिन उसको पानी में फिर डेंगाते हो, उससे निकलता है सन, ऐसे खींचते हैं रेशा निकलता है, उजला सन रहता है, उससे आप रस्सी बनाते हैं, मवेशी बांधते हैं, उसमें खटिया बीनते हैं। वह प्राकृतिक रेशा है। जूट और कपास प्राकृतिक रेशा है। कागज सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। तो कागज होता है कागज, तो कागज किससे बनता है, सेलुलोज से। वह शुद्धतम रूप है कागज सेलुलोज का। लेकिन प्रकृति में पेड़ पौधे कम है, उसको क्षति पहुंचाना बहुत हानिकारक है, क्योंकि पेड़ बचेगा तो हम लोग बचेंगे। योजना बनाता है कि पौधों लगाइए, वन संरक्षण योजना। इस जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए कृत्रिम रेशा बनाया गया, इसे मानव प्रयोगशाला बनाता है, उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेट, ये सब प्राकृतिक रेशा है। जी, कृत्रिम रेशा मानव बनाया है, सिंथेटिक संश्लेषित रेशा है, सब बता रहे हैं हम, लिखेंगे। रेशा या तंतु वैसा पदार्थ जिसके द्वारा वस्त्र, दरी, जाल, पर्दा,
इत्यादि बनता है, उसे रेशा कहते हैं। रेशा दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं तो स्लो कर दी तो पढ़ाई। रेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर्स। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पेड़ पौधों के भित्ति में सेलुलोज C6H10O5 पाया जाता है। इसके बहुलीकरण से जब आपस में जुड़ता है बताया था बहुलीकरण कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाता है उसे बहुलीकरण कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, एथिलीन का बहुलीकरण पॉलीथीन बनता है। तो इसके बहुलीकरण से प्राकृतिक रेशा बनता है। कागज सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप है कागज सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। उसके बाद एग्जाम्पल में जूट और कपास, जूट और कपास से बना रेशा, रेशा और प्राकृतिक रेशा पहनोगे तो बहुत कम दिन चलेगा। जैसे सूती वस्त्र और प्राकृतिक रेशा है, वह क्या बहुत कम दिन चलता है। ऐसे कुछ शर्ट लेते हैं, देखो पीनते में जो भी आ जाते हैं, फटवे नहीं करता है, नहीं फटता है। कि वह सिंथेटिक संश्लेषित रेशा होगा। तो जूट और देखते जूट का बोरा नहीं मिलता है क्योंकि बहुत महंगा हो गया। जूट का पास प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक रेशा है। एक तो सब बोरा प्लास्टिक आ रहा है, प्लास्टिक सस्ता हो जाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कितना पेड़ पौधा काटेगा तो सेलुलोज प्राप्त होगा। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए कृत्रिम रेशा बना है, इस संश्लेषित कहते हैं। दूसरा है संश्लेषित रेशा, या कृत्रिम रेशा। सिंथेटिक फाइबर्स,
सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा। सिंथेटिक फाइबर्स की क्या सुन लो, सिंथेटिक क्या सुन लो कि प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाए गए रेशा को प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अधिक टिकाऊ होता है, जल का शोषक नहीं होता है। मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं। कहते हैं इस एग्जाम्पल में फर्स्ट रेयॉन, रेयॉन, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। और पहले तुमको इसमें कहीं मिलेगा, कहीं आपको मेरे पास किताब मिलेगा कहीं, रेयॉन संश्लेषित रेशा है तो क्या देख लो। तो रेयॉन क्या है कि पेड़ पौधों से प्राप्त सेलुलोज में, रेयॉन क्या है कि पेड़ पौधों से प्राप्त सेलुलोज में, पेड़ पौधों से प्राप्त सेलुलोज में कार्बन डाइसल्फाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, याद रखिएगा। मिलाया जाता है तो गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। इस द्रव को बताओ तुम लोग जी, आंसर दो तुम लोग, तैयार हो? देखते हैं कौन जानते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 मिलाया जाता है, द्रव प्राप्त होता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? इस द्रव को क्या कहते हैं जी? ओ कोई नहीं, देखते हैं कौन जीनियस हैं। इस द्रव को क्या कहते हैं? ओ पूरे बैच खत्म।
नहीं 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 नहीं, तो खत्म। चलिए, जो देख रहे हैं, चल जा, खत्म जा। कोई नहीं, चैलेंज, चैलेंज हो। चैलेंज। और कहें, चलिए चैलेंज हो गया। जाइए, इस द्रव को विस्कोस कहते हैं। कहते हैं। जब विस्कोस को सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है, तो सेलुलोज पुनः वापस आ जाता है। इस प्रकार बने रेशा को कोरेयॉन कहते हैं। रेयॉन कहते हैं, रेशा को रेयॉन कहते हैं। अब बोलिए, यहाँ समझाते पहले, जो अपने पढ़ा दिखाते समझाते हैं, उसे रेयॉन कहते हैं। माने सेलुलोज जो प्राप्त किए पेड़ पौधों से, जब सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है तो गाढ़ा द्रव प्राप्त हो, उसे विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, पुनः सेलुलोज वापस आ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रेशा को रेयॉन कहते हैं। तो बोलिए, सेलुलोज, थोड़ा सेलुलोज लिए, वो तो वापस ही आ गया। जैसे ही वापस आया, फिर उसमें मिला दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, फिर मिला दिए, फिर दिए उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिए, फिर सेलुलोज वापस आ गया। यानी पेड़ पौधों से सेलुलोज प्राप्त किए, उससे अनेक बार बना रहे हैं रेशा। कि सेलुलोज में जब कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो विस्कोस बनता है। इस विस्कोस को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, सेलुलोज वापस आ जाता है। इस प्रकार बने रेशा को हम लोग कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा लाए सेलुलोज, उससे अनेक बार बना रहे हैं। इससे रेयॉन को, इसलिए रेयॉन को पुनर्उत्पादित रेशा कहते हैं। ऐसा कहते हैं। रेयॉन के द्वारा
दरी, टायर कॉर्ड होता है ट्रक का टायर, जो भी टायर होता है ऊपर से सटाता है घर्षण के लिए, जो भी टायर होता है जो गड्ढा 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 रहता है वो सटाता है ऊपर से। और किसका रहता बना हुआ? रेयॉन का। दरी, टायर कॉर्ड, इत्यादि बनता है, ये रेयॉन हो गया। अच्छा, अब दूसरा आ जाइए नायलॉन। नायलॉन न्यूयॉर्क प्लस लंदन, मैंने सुन लो एक सूचना, गगन ऐप पर पॉलिटेक्निक का लगभग लगभग 30 यानी लगभग 70 से ज़्यादा 80 वीडियो होगा उस पर। हाँ हाँ, 10 कम नहीं होगा, 80 वीडियो है, 80 वीडियो है। तो 170 रुपया पेटीएम या गूगल पे करके 93 15 63 94 63 नंबर लिखा हुआ उस पर है, करके स्क्रीनशॉट भेज दो तो ऐप खुल जाएगा। ऐप खुल जाएगा तो वीडियो देखते रहो, देखते रहो। उस पर सब वीडियो अपलोड कर देंगे, केमिस्ट्री का भी कर देंगे, कर रहे हैं। आप फिर जाएंगे मैथ में, जितना नहीं यानी लगभग उस पर 200 वीडियो अपलोड करेंगे अथी का, पॉलिटेक्निक का, तो पॉलिटिक्स सिलेबस पूरा हो जाएगा। हमेशा रहेगा, देखते रहिए। आप नहीं जमा कर रहे हैं तो आप लाइव नहीं देख पाइएगा। तो पॉलिटेक्निक करना है तो देखिए इसको गाने पर मिटाते हैं। दूसरा है ऐसा, नायलॉन। नायलॉन, तो नायलॉन बनता कैसे है? तो एडीपी कम्ल, एडीपी कम्ल
हेक्सामेथिलीन डायमीन, और इसे देखिए सुनो, नायलॉन, हेक्सा मेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। मेथिलीन का CH2 हम लोग अच्छा से समझाते हैं। जो लड़का गलबात कर रहे हो अच्छी पर, तो बेकार ना तुम है, यहाँ ध्यान दो। तुमको सब देखता है कि तुम क्या करते हो, लेकिन यहाँ ध्यान दो। हेक्सामेथिलीन डायमीन, तो मेथिलीन का होता है CH2, एल्कीन समूह का है। CH2 मेथिलीन हो गया। हेक्सामेथिलीन, हेक्सा मैंने 6, मेथिलीन NH2, NH2 तो गया हेक्सामेथिलीन डायमीन। हेक्सा मैंने 6, मेथिलीन CH2, डाय मने 2, एमीन NH2। समझा गया होगा, ऐसा रखना। हेक्सा 6, मेथिलीन CH2, एमीन NH2 या NH2, एमीन डायमीन में 2 बार है। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का होता है टेट्रामेथिलीन, COOH, एडिपिक अम्ल CH2 का होल 4, HOOC, COOH। कह सकते हो टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोसिलिक, टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोसिलिक। तभी के बीच अभिक्रिया होती है, तो नायलॉन बनता है। अब ये पूछेंगे कि कौन समझा है, तो मैसेज करना हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो बनता है नायलॉन। नायलॉन का फार्मूला होता है, इसे सुन लो। तो अच्छा समझना, हेक्सा का प्रथम अणु, भैया देख लो भैया, HNH, देखिए हेक्सा का प्रथम अणु HNH प्लस एडिपिक अम्ल पूरा प्लस हेक्सामेथिलीन डायमीन HNH होल 6NH HNH और एडिपिक अम्ल का अंतिम अणु HOOC गर्म किया जाता है
अच्छा, गर्म किया जाता है। हाँ बोलो। तो इसके पहले क्या रहेगा? इसके पहले रहेगा COOH। इसके बाद क्या रहेगा? HNH। या एक के बाद कोई दिक्कत नहीं है, गर्म किया जाता है तो जल का अणु HHO, जल का अणु HHO, H2O, HHO बाहर, शेष बचा लिख दो, HNOC CH2 का होल 4 CO NH CH2 का होल 6 HNOC अनंत तक। होलन, इसी नाम है नायलॉन। एक बात बताते हैं, नहीं ध्यान है तुम समझना भाई। अरे HNH यानी H2 को लिखें HNH, हेक्सा का प्रथम अणु यहां से ATP कम्ल, HNS डायमीन और ATP कम्ल का अंतिम अणु अंतिम अणु। अगर विश्वास चाहते हैं कि हम यहाँ क्या लिखाएगा, बोल बाबू यहाँ और क्या लिखा सकता है? तो HNH के पहले क्या है? COOH। इसके बाद क्या है? HNH। लिखा सकता है, इसको गर्म किया जाता है तो HHO वाष्पित, जब गर्म करते हैं जल का अणु बाहर निकल जाता है। इन्हें भी दे सकते हैं। बाहर निकल जाता है, नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
बच गया CO। आपका मन है, नेट में कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं दे सकते हैं लो। HNH, HN, जल बाहर निकल गया। O6, जल बाहर निकल गया। अनंत तक। देखिए फिर से, हेक्सा का प्रथम अणु N2H, जिसको लिखे HNH। H2 न होगा, NH2, NH2 उल्टा, हाँ। तो NH2 को लिखे, NH2 को, और ये अंतिम बार हेक्सामेथिलीन का प्रथम अणु NH2, इसे लिखे HNH। एडपी का पूरा अणु, हेक्सामेथिलीन का पूरा अणु, ये एडपी का अंतिम अणु, खाली NH2 को लिखे हैं HNH। HNH, HNH, HNH। इसी नाम है नायलॉन। नायलॉन बन गया। तो खैर याद रखिए, आप बस इतना कार्य याद रखिएगा, खैर रखिए ने, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडपी के अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो नायलॉन बनता है। तो नायलॉन हुआ कैसे? तो 1935 ईस्वी में न्यूयॉर्क ऐसा न्यूयॉर्क में नायलॉन बनाने का सिद्धांत लिखा गया। तथा 1940 ईस्वी में लंदन में नायलॉन का निर्माण किया गया। बनाने का उद्योग स्थापित किया गया। तो न्यूयॉर्क से, यानी सिद्धांत बना नायलॉन न्यूयॉर्क में, बना लंदन में। न्यूयॉर्क से NY तथा लंदन से
लंदन से एलेवन लिया गया, NY प्लस NON नायलॉन, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, समझ में आ गया। नायलॉन स्थान के नाम पर है। न्यूयॉर्क में सिद्धांत बना, लंदन में इसका उद्योग खुल गया, दोनों जगह का नाम रखा। न्यूयॉर्क से NY, लंदन से LON, नायलॉन। तो नायलॉन के द्वारा महिलाओं का मौजा जो बहुत सही रहता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कमी हो गई थी, तो उससे बनता पैराशूट। नायलॉन के द्वारा वस्त्र, मछली पकड़ने का जाल, टूथब्रश, मोजा, जिसको मोजा कहते हो, पैराशूट, बनाया जाता है। नायलॉन हुआ। अब है अगला पॉलिस्टर। अगला है आपको पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर है, इसमें एक किताब नहीं, परीक्षा में आया था पेट। अगला है पॉलिस्टर, इसको बताते हैं। तो पॉलिस्टर क्या, सुन लो, यानी एस्टर समूह का बहुलीकरण से पॉलिस्टर बनता है। यानी दो हाइड्रोक्सिल समूह के बीच एक्सल हाइड्रोकार्बन, यानी दो हाइड्रोक्सिल
एक सरल हाइड्रोकार्बन समूह OH हाइड्रोकार्बन वो है क्या, सुन लो, जिसमें जोड़ने की क्षमता, जैसे CH2 डबल बॉन्ड होता है एथिलीन का, इसको हटा दो एक बॉन्ड, ये खाली रहेगा, यहाँ जुड़ गया OH, यहाँ जुड़ गया सरल हाइड्रोकार्बन हो, और तथा दो कार्बोसिलिक सरल हाइड्रोकार्बन कार्बन के बीच अभिक्रिया होती है तो एस्टर समूह का बहुलक प्राप्त होता है। होता है उसे पॉलिस्टर कहते हैं। कहते हैं यह जल का शोषक नहीं होता है, इस पर आयरन नहीं किया जाता है, इससे पर्दा बनता है। तो बहुत सा देखिए शमियाना में क्या होता है कि उसको तुरंत शमियाना बनाया पर तुरंत खोल लिया, मुराता वो नहीं है, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बनता है तो पॉलिस्टर का फॉर्मूला, उसे पॉलिस्टर कहते हैं। समझ दो अच्छा से कि OH ये हाइड्रोक्सी, ये सरल हाइड्रोकार्बन एथिलीन का जब हम लोग बदलते हैं संतृप्त में, सिंगल बॉन्ड एक खाली रह जाता है, एक खाली रह जाता है, OH होता है, होता है तो ये हाइड्रोक्सिल सरल हाइड्रोकार्बन सरल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्सी सरल हाइड्रोकार्बन
+2 कार्बोक्सिलिक, COOH होता है कार्बोक्सिलिक, उल्टा HOOC, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके बाद जुड़ सकता है OH, इसके पर जुड़ सकता है COOH, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, नहीं, हाइड्रोक्सिल OH, सल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सिल OH, कार्बोक्सिलिक, सल हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक, OH, इसका OH आ सकता है, गर्म किया जाता है, HHO बाहर, HHO बाहर, बनता है COO, ये भी अनंत। अब देखिए COOR एस्टर, एस्टर, सब एस्टर हो गया ये, एस्टर COOR, R मीन सल हाइड्रोकार्बन, ये भी एस्टर, एस्टर का बहुलीकरण है, बहुली में क्या, पॉलीमराइजेशन, यहाँ किसका बहुली है, एस्टर का, यहाँ किसका बहुली है, एस्टर का, किसका पॉली है, एस्टर का, तो पॉली जो एस्टर, बन गया पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, इसे टेरलिन भी कहते हैं। कहते हैं यह जल का शोषक नहीं होता है, यह जल का शोषक नहीं होता है, यह जल का शोषक नहीं होता है, इसे धो
और पहनो कपड़ा कहते हैं। कहते हैं तो धो दीजिए, झाड़ दीजिए, अब पहन लीजिए। इसे धो और पहनो कपड़ा कहते हैं। इसके द्वारा वस्त्र पर्दा इत्यादि बनता है। ये आपका वस्त्र हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये वस्त्र हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। अरे अपने पढ़ेगा, देखना ना, अपने वीडियो खरीदेगा। रुको ना, स्थिर रही ना, अभी पैसा आवे नहीं, पहचाने ना, थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं। इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि पूरे पूरे एकदम आने हैं इससे पहचान। देखें पॉलिस्टर, अब देखें, अरे प्लास्टिक, लिखा था प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है? यह जो प्लास्टिक का जो है, खाने से पहनने तक, कुर्सी, टेबल, बेंच, किताब, व्यक्ति, सभी प्लास्टिक का है। अब व्यक्ति का नाक ज़्यादा चौड़ाई है, उसको कराता है प्लास्टिक सर्जरी कराता है। त्वचा में इस प्रकार का झुर्रन आ गया हो तो कराता है प्लास्टिक सर्जरी कराता है। कलम है, किताब है, मैंने सभी कुछ प्लास्टिक का है। पाइप है, टंकी है, फैन है, सब प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक का युग है। तो लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह से लाठी बनता है। अब महाभारत में सुनता होगा कि कौरव ने पांडव के लाह का घर बनाया था। लाह मीन्स प्लास्टिक। तो लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक बनता है एथिलीन से, पॉलीथीन, यानी एथिलीन एथिलीन गैस से गैस के बहुलीकरण प्लास्टिक बनता है।
प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक बनता है। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। इसमें अणुओं की संख्या सवा 7 होती है। 7 होती है। इसमें अणुओं की संख्या 10⁻³ होती है। 7 होती है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय प्लास्टिक ऊष्मीय प्लास्टिक प्लास्टिक ऊष्मीय प्लास्टिक क्या है? थर्मोकोल प्लास्टिक। तो थर्मोकोल, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैसा प्लास्टिक, जैसे मान लिया कि कोई बर्तन टूट गया प्लास्टिक का, जो टूटा हुआ चीज खरीदने आते हैं तो कुछ प्लास्टिक को हटाते हैं कि नहीं चलेगा ये। जैसे टेलीविजन का कैबिनेट, रेडियो का कैबिनेट, बाहरी भाग सब नहीं खरीदेगा। कुछ प्लास्टिक जो है जलकर नष्ट होता है। कुछ प्लास्टिक जलकर नष्ट होता है। कुछ प्लास्टिक जलकर नष्ट हो जाता है। जैसे जलाओगे ना तो ठोप ठोप गिरेगा। और कुछ प्लास्टिक क्या है क्या कि पिघल जाएगा। जैसे बाल्टी टूटा लोटा बन गया, लोटा टूटा बाल्टी बन गया, फिर बाल्टी टूटा बर्तन बन गया। मैंने उसको अनेक बार बनाते रहो। और कुछ प्लास्टिक है उसको पिघलाओगे तो जल के गिरेगा, वो पिघलेगा नहीं। ऊष्मीय प्लास्टिक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक जिस पर ऊष्मा देने या हटाने से अनेक बार आकृतियों में परिवर्तन होता है। इस पर अनेक बार हटाने से अनेक आकृतियों में होता, उसे ऊष्मीय प्लास्टिक कहते हैं।
कहते हैं, जैसे पॉलीथीन बताए थे, पॉलीथीन क्या बताए थे, जब एथिलीन गैस पर, तो पॉलीथीन बताए थे ऐसा, एथिलीन गैस तीन हजार वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब दाब हवा का झोंका, हवा का झोंका, जिगलर नाटा और पेड़ बताए थे। TiR3Cl, अनेक अणु मिलकर एथिलीन के अनेक अणु मिलकर एथिलीन का बहुलीकरण CH2 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 CH2, ये प्लास्टिक का फार्मूला होता है। होलन पॉलीथीन, इसके द्वारा थैला, इसका थैला, बोतल, बर्फ का ट्रे जो रहता है फ्रिज में, बर्फ जमता है, बर्फ का ट्रे, ट्रे में बर्तन, थैला, बोतल, बर्फ का ट्रे, तो जान लो, तो पॉलीथीन कौन प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिक है पॉलीथीन। सूत्र होता है CH2 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 तक, उसमें प्लास्टिक है। एक है टेफ्लॉन, जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन
जब टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलीकरण किया जाता है किया जाता है तो मन से पढ़ो, जो नहीं ध्यान दे रहा तो अपना ध्यान देगा, अपने ध्यान देगा। वो जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलीकरण किया जाता है टेफ्लॉन बनता है। जैसे देखिए ये एथिलीन है, ये एथिलीन से 4H हटा दो, तो ये 4H हटा दिए, एथिलीन से 4H हटा दो, और जोड़ दो फ्लोरीन को, ये हुआ टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्रा में 4, यानी एथिलीन से 4H हटा के 4 जोड़ दिए फ्लोरीन, तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलीकरण करने पर इसके अनंत अणु हैं यहाँ, है डबल टू सिंगल बॉन्ड, डबल टू सिंगल बॉन्ड, डबल टू सिंगल बॉन्ड। इसका नाम है टेफ्लॉन। इसे अदहनशील प्लास्टिक कहते हैं। जलता नहीं है, प्लास्टिक है। इसके द्वारा साला का सामग्री बनता है। आपको कल पढ़ाएंगे, पूरा कर देंगे सिलेबस। यार एडमिशन ले लो, जल्दी एडमिशन, देखो वीडियो ऐप पर।
छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे आपको।